श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं भैया सोमवार 3 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है भैया। गुरु पूर्णिमा आज है और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सूर्योदय है 5:27 पर सुबह के समय होगा और सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:57 पर शुरू होकर के दोपहर 12:52 तक रहेगा। राहुकाल आज सुबह 7:11 से सुबह 8:56 तक रहने वाला है और दिशाशूल पूर्व की रहेगी। कन्या राशि, तो कन्या राशि वालों के लिए तो भैया सबसे पहले बता दें कि खुशखबरी ही है। क्यों? क्योंकि भैया धनु राशि में चंद्रदेव का प्रवेश हो चुका है। एकादशेश का सुख स्थान में जाना बहुत ही अच्छा है भैया। और देखिए केतु के नक्षत्र से कहीं ना कहीं चंद्रदेव का गोचर होगा और केतु देव शुक्रदेव की राशि में द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं और जो शुक्रदेव है वो भैया चंद्रमा की ही राशि में विराजमान है। तो शुक्रदेव कमजोर स्थिति में होते हुए भी आपको भरपूर लाभ देंगे। सबसे पहले तो आपके पास धन का आगमन हो रहा है। धन के साथ साथ आपके भाग्य को यह बढ़ा रहे हैं। भाग्य आपका बहुत ज़्यादा आपके साथ देने वाला है। भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। भाग्य की पूर्ण रूप से कृपा आपको मिलने वाली है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और एकादशेश का गुरुदेव की राशि में बैठना और गुरुदेव का भी अब राहु के चंगुल से निकल जाना अर्थात डिग्री वाइज मजबूत हो जाना कहीं ना कहीं गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है, गज लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। और इसके कारण भैया आपके ज्ञान में अद्वितीय वृद्धि हो रही है। धन की प्राप्ति आपको हर तरफ से हो रही है। या यूँ कहें कि वनवास के बाद के जो कांटे थे वो कांटे धीरे धीरे करके अब हटने का समय आ गया है। अब मशीन आ गई है जो कि आपके राहों के कांटों को दूर करने के लिए पूरी शक्ति के साथ अपने ब्लेड का प्रयोग करेगी। और ये ब्लेड कौन से होंगे? तो यह ब्लेड होंगे ग्रहों की शुभ दशाओं के। एक राशिफल हम दे रहे हैं जुलाई से दिसंबर तक का भैया। और उसमें हमने बताया है कि वनवास समाप्त होने के बाद भी आखिरकार क्यों कन्या राशि वालों को दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। उस राशिफल को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, उसको पूरा देखिएगा। आपको एक एक चीज़ की जानकारी उस राशिफल में मिलेगी। बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि इस राशिफल को देखने से पहले ही आपको उस राशिफल वो मिल जाए, वो वीडियो आपको मिल जाए जो आपके जीवन के प्रत्येक रहस्य को उजागर करेगा, आपकी परेशानियों के संशय को उजागर करेगा और साथ ही साथ दिव्य प्रयोग आपको बताएगा। आज के लिए आपका दिन हमारी नज़र में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो जो सूर्य देव हैं वो आप पर कृपा बरसा रहे हैं। शनिदेव की कृपा भी आप पर बरस रही है क्योंकि विदेश के कार्यों में अब तक जो रुकावट थी, जो अड़चन थी, वह पूरी तरीके से अब समाप्त हो रही है। किसी भी तरीके से अब आपकी विदेश यात्रा रुकने वाली नहीं है। हालांकि मंगल देव के आने के कारण कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन हनुमान जी की उपासना आप करते रहिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहिए। सूर्य देव आपको निराश नहीं होने देंगे। विदेश संबंधी आपकी हर दिक्कत अब समाप्त हो जाएगी। विदेश से धन आगमन के योग बनेंगे। अब देखिए मंगल देव यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे। विदेश से जो धन प्राप्त हो रहा है उसमें कुछ अड़चन लाएंगे। इसीलिए हमने बताया कि भैया जब तक मंगल देव यहाँ पर सिंह राशि में है तो आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हनुमान जी के मंदिर में यदि आप जाते हैं, उनको अनार अर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला क्षण होगा, उपाय होगा। शिव भगवान की आराधना के बारे में तो आपको बता ही चुका है कि शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए या सुनिए। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा और प्राप्त कीजिए। देखिए शिव जी और हनुमान जी अलग नहीं हैं, लेकिन ग्रहों को अलग करें क्योंकि ग्रह अलग हैं। और इसी तरह शिव और हनुमान अलग ना होते हुए भी अलग हैं भैया। अगर अलग ना होते तो शिव जी को हनुमान जी के रूप में अवतरित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समय पर
भगवान शिव ने अपने अलग अलग स्वरूपों को उत्पन्न किया है, इसलिए शिव जी के साथ साथ आपको हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे शिव जी की पूजा करते हैं और सब कुछ मिलता है, बिल्कुल सही है, शिव जी में ही सब कुछ समाहित है। लेकिन भैया शिव जी ने जब अपने अवतारों को अलग अलग वक्त पर अवतरित होने का मौका दिया है, तो ग्रहवश कहीं ना कहीं उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा स्थान रखती है। तो इसलिए भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की उपासना आप करेंगे तो मंगल के जो दोष हैं वे पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। शुक्रदेव भी अब इस स्थान में आएंगे, शुक्रदेव आपको पूरा लाभ दिलाएंगे। क्योंकि भैया जब भी धनेश और भाग्येश 12वें स्थान में बैठते हैं तो धन का आगमन होता है बाहर से, यात्राओं के द्वारा धन कमाया जाता है। शुक्रदेव पर भी एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आपके पूरे जुलाई माह में शुक्रदेव अपनी अनुकंपा से आपको निहाल करने वाले हैं। चंद्रदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, माँ का सम्मान जरूर कीजिए भैया। माँ से सलाह लिए बिना कोई कार्य मत कीजिए। माँ के हाथ से दूध पी करके जाइए। बहुत से लोग कहते हैं दही और मिश्री, दही और मिश्री भी खा सकते हैं, लेकिन एक पंचामृत आपने सुना होगा। यदि पंचामृत आप अपनी माँ के हाथ से ग्रहण करके घर से निकलते हैं, किसी भी शुभ कार्य के निकलते हैं, तो भैया 101% आपके वो कार्य जो है पूरे होने के लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से दैव्य कृपा आपको मिलेगी और आपका कार्य बन जाएगा। आपके रास्ते की जो दिक्कतें थी, जो अड़चनें थी, वह समाप्त हो जाएंगी। अब इसी के साथ साथ देखिए जीवन साथी, अब चूंकि राहु देव का असर समाप्त हो रहा है तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन की जो दिक्कत थी वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएगी। गज लक्ष्मी योग का निर्माण बनेगा, तो पति और पत्नी दोनों के सहयोग से लक्ष्मी का घर में आगमन होगा। गुप्त धन की आपको प्राप्ति हो सकती है, अचानक से धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो पत्नी का सम्मान आपको करना है। अब पत्नी के लिए पति और पत्नी के लिए पति, देखिए पत्नी वो शुक्र का कारक होती है और भाग्येश और धनेश जो है वो आपके शुक्रदेव है। इसलिए हमने कहा कि पत्नी का सम्मान कीजिए, पति का सम्मान करना है। वो किस लिए? क्योंकि गुरुदेव भी अब जब बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में आ गए हैं, तो जीवन साथी का, अब पत्नी या पति का सम्मान की बात नहीं रहेगी, अब बात रह गई है जीवन साथी के सम्मान की बात। जीवन साथी का सम्मान जरूर कीजिए। और एक उपाय आपको बताया है कि रोजाना पत्नियां घुटने से नीचे तक, तलवे तक यदि पति के पैर दबाती हैं, भले ही 1 मिनट के लिए, तो लक्ष्मी का आगमन भैया आपके घर में होकर रहेगा। जितनी भी दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और दूसरी बात, एक लक्ष्मी प्राप्ति का अचूक टोटका आपको और बताते हैं। यदि आपका किचन बड़ा है, रसोई घर आपका बड़ा है, तो कोशिश कीजिए सबके सब किचन में बैठ करके, रसोई घर में बैठ करके भोजन करें, तो राहु के सारे बैड इफेक्ट आपके घर से निकल जाएंगे। नेगेटिविटी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी भैया। इतना अचूक उपाय है, करके दीजिए। लाखों रुपए खर्च करेंगे ना, तब भी इस उपाय जैसा सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। सभी के लिए, मेष से लेकर मीन, सभी राशियों के लिए, और कन्या राशि के लिए तो भैया विशेष। क्यों? क्योंकि कन्या राशि में राहु देव कभी भी बुरा असर नहीं देते। अभी मेष राशि में है, फिर मीन राशि में आएंगे, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होंगे। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि इन 2 चीज़ों से जुड़ जाइए। एक तो पत्नी, अपने पति के रोजाना पैर दबाएं, घुटने से लेकर के पैरों तक। अब आप कहेंगे कि भैया पत्नियों के लिए तो आदेश जारी कर दिया, पति के लिए क्या? तो भैया पति को रोजाना, जब तक कि यह गोचर बना हुआ है, रोजाना एक सफ़ेद रंग का पुष्प अपनी पत्नी को भेंट करना है, या फिर गजरा जो आता है सफ़ेद रंग का, वो लाएं और अपनी पत्नी के बालों में लगाएं। या फिर शुक्रवार को तो इस उपाय को अवश्य ही करें। इससे धन की बरकत आपके घर में होगी। सभी तरह के धन संबंधी संकट आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि गोचर में स्थितियां बहुत ही अच्छी अब बननी शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी बात, व्यापार में आपको तरक्की दिखाई दे रही है। व्यापार में अभूतपूर्व तरक्की का योग बन रहा है, क्योंकि भैया लग्नेश और कर्मेश कर्म भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। और सूर्य देव जो कि आपके द्वादशेश हैं, वो कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो द्वादश यानी कि बाहर से इनकम, विदेश से इनकम, आपके जन्म स्थान से दूर के स्थानों से इनकम आपको कराएंगे। यात्राएं आपकी सफल कराएंगे। यात्रा में आपके
मंगलमय स्थिति उत्पन्न होगी, जोश की स्थिति आपकी बनेगी, मन प्रसन्न रहेगा। माता की जितनी सेवा करेंगे भैया उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यह गोचर आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, आर्थिक लाभ देगा, मानसिक रूप से मजबूत करेगा, मानसिक लाभ देगा, शारीरिक रूप से मजबूत करेगा, शारीरिक लाभ देगा। रोग रिपु ऋण आपके पूरी तरीके से परास्त हो जाएंगे। शनिदेव की कृपा मिलेगी आपको, क्योंकि पंचम का और सप्तम का दोनों का असर शनिदेव ने अब देना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर के सभी स्थितियां आपके मनोनुकूल परिणाम देने के लिए तत्पर हैं। बस आपको वो परिणाम गेट करना है। आप कैसे गेट करें? तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पर चलना है, क्योंकि जब आदमी के सामने मुसीबतें कहीं आती हैं तो वो शॉर्टकट अपनाता है, और ये शॉर्टकट आपको कहीं ना कहीं भैया दलदल में ही गिरेगा। तो आपको दलदल में नहीं गिरना। कुछ टाइम का आपको मोह हो सकता है, कुछ टाइम का आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन यह लाभ शॉर्टकट के रास्ते पर चलकर कभी भी स्थायित्व का लाभ नहीं मिल सकता। और अब तो गोचर आपके लिए भैया बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब इसका लाभ लीजिए। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, पूर्ण रूप से अपने आप को सही रास्ते पर चलाइए। भगवान का नाम लीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आपके लिए अति कल्याणकारी, महाकल्याणकारी है, गोचर सिद्ध होने वाला है। भैया वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।